जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। बरसाने के मंदिर में सन 1965 की 11 फरवरी के दिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भागवत भवन का शिलान्यास हुआ। इसी के निमित्त से पूज्य भाई जी गोरखपुर से मथुरा गए थे। शिलान्यास का उत्सव बहुत विशाल रूप से मनाया गया था। तब भाई जी मथुरा में 3 सप्ताह तक रहे। वहाँ समय समय पर ब्रजमंडल के अनेक महान संतों के पास जा करके उन्होंने अनेक संतों के दर्शन किए। भाई जी के साथ बाबा तो रहते ही थे। इस 3 सप्ताह की अवधि में एक बार बरसाना जाने का भी कार्यक्रम बन गया। इस दिन श्री श्री जी के मंदिर में सभी भक्तों ने प्रसाद पाया। अनुमानतः 700-800 भक्तों ने छक करके प्रसाद पाया होगा। प्रसाद की व्यवस्था और व्यय का सारा भार श्री जयदयाल जी डालमिया जी ने अपने ऊपर ले लिया था। बाबा तथा भाई जी तो बरसाना कार से गए थे, बाकी सब लोग बस से गए थे। श्री श्री जी के मंदिर में भोग लगे इसके बहुत पहले ही भक्त लोग वहां पहुंच गए थे। श्री श्री जी का दर्शन पाकर सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री श्री जी के मंदिर में गर्भगृह की जो चौखट है उसके पास लकड़ी का एक बड़ा और मजबूत घेरा है। वह घेरा चौखट से लगभग 4-5 फीट की दूरी पर है। यह घेरा इसलिए है कि इसके अंदर पुजारी जी खड़े रह सकें, कोई उनका स्पर्श न कर सके तथा वे सुविधापूर्वक अमनिया नैवेद्य लोगों से ग्रहण कर सकें और भक्तों को प्रसाद दे सकें। भाई जी और बाबा मंदिर में काफ़ी पहले आ गए थे। मंदिर में आकर उन्होंने युगल सरकार के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन किया। दर्शन करके भाई जी तो एक किनारे बैठ गए, पर बाबा उसी घेरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। बाबा ने अपने शरीर का सारा भार काट के उस घेरे पर अपने दोनों हाथों के द्वारा छोड़ रखा था और उनकी दोनों आंखें श्री श्री जी के विग्रह पर श्री श्री जी के विग्रह पर टिकी हुई थी। हम सभी लोग बाबा के आसपास खड़े थे। हम सभी लोग बाबा के आसपास खड़े थे, केवल इस बात की सावधानी के लिए कि किसी स्त्री से अथवा उसके वस्त्र से बाबा का स्पर्श न हो जाए। वे घेरे के सहारे खड़े खड़े कुछ नहीं बहुत बोल रहे थे। उनके अधर खूब हिल रहे थे और उनकी आवाज़ हमारे कानों में साफ साफ पड़ रही थी, पर हम लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी भाषा वे ही जाने, परंतु यह स्पष्ट लग रहा था कि वे अपनी किसी भाषा में श्री श्री जी से वार्तालाप कर रहे हैं। इसके साथ ही बाबा द्वारा एक और चेष्टा लगातार हो रही थी। उनके दोनों हाथ तो घेरे पर टिके हुए थे, किंतु वे रह करके अपने पैर को भी कभी उठाते और गिराते थे। कभी दाहिना पैर और कभी बायां पैर उठाने गिराने का क्रम चलता रहा। शरीर का भार तो घेरे पर था ही, किंतु जब बाएं पैर का घुटना मुड़ता तो बाईं एड़ी बाएं जंघे तक आ जाती और इसी प्रकार की बात दाहिने पैर के साथ थी, अर्थात कभी दाहिनी एड़ी दाहिने जंघे तक आ जाती। यह भावमयी स्थिति लगभग पौने घंटे तक बनी रही। बाबा की इस भावमयी स्थिति की ओर बहुत लोगों का ध्यान आकृष्ट हो गया। अनेक लोग बाबा के पास परंतु कुछ हटकर बैठ गए और उनकी इस भावमयी स्थिति को देखते रहे। इन दर्शकों में सम्मान्य लाला श्री हरगुलाल जी भी थे, जो वृंदावन के अति विख्यात रसिक और रसज्ञ हैं। श्री डालमिया जी के आत्मीयता भरे अनुरोध पर सम्मान्य लाला जी श्री जी के मंदिर में भोग की तथा भक्तों के भोजन की सारी व्यवस्था संभालने के लिए वृंदावन से बरसाना आए थे।
बाबा की इस भावमय स्थिति को देखकर वे भी परम विस्मयान्वित हो रहे थे। सम्मान्य श्री लाला जी इस दृश्य से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना एक ग्रंथ प्राण पुष्पांजलि बाबा को बाद में भेंट स्वरूप प्रदान किया। बाद में माने कुछ साल बाद इस ग्रंथ में प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के एकांत निकुंज की अंतरंग केली का वर्णन है। यह अंतरंग केली सार्वजनिक वस्तु नहीं है, अपितु मात्र सुयोग्य अधिकारी के लिए अवलोकनीय है। यह वस्तु एकमात्र अधिकारी के हाथ लगे। इसलिए ऐसा सुनने में आया कि सम्मान्य लाला जी ने प्राण पुष्पांजलि ग्रंथ की केवल 200 प्रतियां ही आर्ट पेपर पर छपवाई थीं। उसी में से उन्होंने एक प्रति बाबा के पास भेंट स्वरूप में भेजी थी। प्रसंगानुरोध से प्राण पुष्पांजलि की चर्चा बीच में आ गई, इसलिए कि सामान्य लाला जी बाबा की उस भाव में स्थिति पर बार बार बलिहार जा रहे थे। बाबा घेरे का सहारा लिए हुए श्री जी के समक्ष बहुत देर तक खड़े रहे। भोग का समय हो जाने पर श्री जी के मंदिर में पट आ गया। पट के बंद होने के बाद भी बाबा उसी प्रकार कुछ देर तक खड़े रहे। थोड़ी देर बाद इनके लिए एक आसन घेरे से हटकर लगाया गया और भाई जी ने बाबा को वहाँ बैठाया। भाई जी ने बाबा को वहाँ बैठाया। मंगल प्रवाहिणी भगवती गंगा। प्रयाग निवासी मानस कथा वाचक पंडित श्री ओमकार नाथ जी मिश्र जब भी गोरखपुर आते थे तब बाबा के दर्शनार्थ गीता वाटिका पधारते ही थे। उनके पधारने पर बाबा उनसे कुछ न कुछ सुनते ही थे, भले ही वे केवल 12-15 मिनट की ही कथा सुनाएं। आदरणीय श्री मिश्र जी ने जब अपना आसन ग्रहण किया तो बाबा ने कुशल समाचार पूछ लेने के बाद कुछ हरी कथा सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। आदरणीय श्री मिश्र जी ने कहा, मेरे पास अपना है ही क्या जो मैं बोलूं। जो आप मेरे हृदय में भरते हैं वही मेरे अधरों से बाहर निकल पड़ता है। मैं तो प्रतिध्वनि मात्र हूँ, आप ही मुझ पर कृपा करें। मेरे उर प्रेरक और उर परिपूरक आप ही हैं। बाबा ने कहा, आपका यह दैन्य आपके संत स्वभाव का परिचायक है, परंतु सबके ही उर प्रेरक रघुवीर, घाट हो चाहे हरिद्वार का अथवा कानपुर का अथवा वाराणसी का अथवा पटना का, परंतु सभी स्थानों की गंगा जी में जल गंगोत्री से ही आता है। सभी के हृदय में प्रेरणा वे भगवान श्री रघुवीर ही करते हैं। सबको भाव और भाषा का दान भगवान से ही मिलता है। बाबा ने तो अपनी बात समझाने के लिए श्री गंगा जी का उदाहरण मात्र दिया था, परंतु इसी पर बाबा ने आदरणीय श्री मिश्र जी को अपने जीवन के 2 प्रसंग सुना दिए। बाबा तथा भाई जी एक बार स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश गए हुए थे। ठहरे थे डालमिया कोठी में, जो एकदम श्री गंगा जी के तट पर ही थी और है। एक दिन बाबा गंगा स्नान के लिए धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। तभी भाई जी घबराए से हुए आए और चिंतापूर्ण भाषा में कहने लगे, जय हरि जी नहीं मिल रहे हैं। जय दयाल की ओर से हम लोगों की ओर से बहुत देर से खोज हो रही है। जय हरि के नहीं मिलने से जय हरि जी सम्मान्य श्री जय दयाल जी डालमिया का बालक, वे नहीं मिल रहे हैं। जय हरि जी के नहीं मिलने से लोग मन में भांति भांति की आशंका कर रहे हैं, कहीं गंगा जी में डूब ना गया हो, उसका पैर फिसल गया हो, बह गया हो। उसकी खोज में लोग यत्र तत्र दौड़ धूप कर ही रहे हैं। बाबा ने भाई जी की बात सुन ली तथा पूर्ववत शांत भाव से चलते चलते गंगा जी के किनारे आए और तट पर बैठ गए। बाबा को यह प्रिय नहीं कि तुरंत स्नान करके तुरंत वापस लौट चलें। वे कुछ देर तक गंगा जी के तट पर बैठते तथा बैठकर धारा का दर्शन करते हुए माँ गंगा से कुछ बातें करते। अपनी उसी अभ्यास के अनुसार बाबा गंगा तट पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने भगवती श्री गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश किया
और कटी तक जल में पहुंचकर खड़े हो गए। आने के पूर्व बाही जी ने जय हरि के खो जाने वाली बात सुनाई ही थी। उस बात की स्मृति आते ही बाबा ने गंगा माँ से प्रार्थना की, माँ श्री जयदयाल जी का पुत्र जय हरि नहीं मिल रहा है, उसकी बड़ी खोज हो रही है, क्या वह तेरे अंदर है? यदि तेरे अंदर हो तो बता दे। इसके बाद की घटना का वर्णन करते हुए बाबा बताने लगे, मेरे द्वारा ऐसी प्रार्थना होते ही बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई दी। मेरे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में न कोई और थी न कोई था, मुझे कोई भी दिखलाई नहीं दिया, परंतु धारा की लहरों से निकलकर आती हुई एक अति मधुर ध्वनि सुनाई दी। मेरे लाल, वह मेरे अंदर नहीं है। यह सुनते ही बाबा का जी भर आया और आज माँ गंगा की वाणी सुनने को मिली। वे जल प्रवाह से तुरंत बाहर निकलकर शीघ्रतापूर्वक भाई जी के पास गए और कहने लगे, जय हरि श्री गंगा जी के अंदर तो नहीं है। अब वह जहाँ कहीं भी हो उसकी आप खोज करवाइए, पर यह निश्चित है कि वह गंगा जी के अंदर नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।